नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति एस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा उपयोग करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में उपलब्ध कराते हैं। हमारा उद्देश्य है कि सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी और लक्ष्य केंद्रित बन सके। चलिए शुरू करते हैं अपने ठीक साथ 10 जनवरी सवाल से। तो सवाल था हमारा पूछा गया था कि हाल ही में किसे भारतीय खाद्य निगम मतलब एफसीआई का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन है हमारा, 4 विकल्प है इसमें, राकेश अग्रवाल, संजय अग्रवाल, अशोक कुमार या आलोक वर्मा को। इसमें राकेश अग्रवाल को नियुक्त किया गया है, तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। अब बात करें एफसीआई, तो ये देश में अनाज की खरीद, भंडारण और वितरण का महत्वपूर्ण कार्य करता है। भारतीय खाद्य निगम जो होता है ये देश में अनाज की खरीद को, भंडारण और वितरण का जो कि महत्वपूर्ण कार्य करता है ये। और इनके लिए जो नया प्रमुख नियुक्त किया गया है वो है राकेश अग्रवाल। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने आज के सवाल से। तो आज का सवाल है हमारा कि हाल ही में नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मतलब भौगोलिक संकेतक किस राज्य से संबंधित उत्पाद के रूप में प्रदान किया गया है। क्वेश्चन है हमारा, 4 विकल्प है इसमें, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो ये अभी किया गया राजस्थान में। तीसरा विकल्प हो जाएगा नागौरी अश्वगंधा जो कि एक विशेष औषधि पौधा है जो मुख्य रूप से राजस्थान के नागौर क्षेत्र में उगाया जाता है। इसे इसकी गुणवत्ता होती है कि जो कि गुणवत्ता, प्रभाव और पारंपरिक खेती की वजह से इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग मिलने से क्या होता है कि साबित हो जाता है कि यह उत्पाद उसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और इसकी पहचान और किसानों को जो कि आर्थिक लाभ मिलता है इससे। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की कैपिटल होती है जो कि जयपुर और यहाँ के सीएम है भजन लाल शर्मा और गवर्नर जो कि हरिभाऊ किशन राव बागड़े। बात करें इन्हीं से संबंधित राजस्थान से, तो राजस्थान जो कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सभी पता होगा। और राजस्थान की राजधानी जो कि जयपुर है और जयपुर को गुलाबी शहर के, गुलाबी नगर के भी नाम से जाना जाता है वहां पे। और यहाँ पे थार मरुस्थल जो कि भारत का एक गर्म मरुस्थल है जो राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान की सीमा जो कि पाकिस्तान से लगती है। ये सब ऐसी चीजें हैं। और यहाँ पे अरावली पर्वत जो कि राजस्थान के होकर गुजरती है। ये सब जो कि यहाँ की कुछ बातें हैं। और राजस्थान को एक ऐतिहासिक किला जो कि वहां का चित्तौड़गढ़ किला, ये राजस्थान का ऐतिहासिक किला है। और झील में देखें तो सांबर झील होती है यहाँ के, कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील होती है। ये थे राजस्थान से संबंधित कुछ बातें। इसी के साथ हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए लॉन्च किए गए शुभंकर का नाम क्या है। क्वेश्चन ये, 4 विकल्प है इसमें, आधार मित्र, उदय, डिजिटल दोस्त या आधार वीर। तो आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए लॉन्च किए गए ये जो शुभंकर है, इनका नाम है उदय। सरकार द्वारा जो कि आधार सेवाओं की जानकारी जैसे आधार अपडेट, नाम पता सुधार, मोबाइल लिंक आदि को सरल तरीके से समझाने के लिए इस एक शुभंकर का लॉन्च किया गया है इसे। और इस शुभंकर का नाम जो कि उदय रखा गया है। उदय का उद्देश्य मतलब कि आम नागरिकों को आधार से जुड़ी सेवाओं की जानकारी आसान और दोस्ताना तरीके से मिल सके, इसलिए इसका नाम उदय रखा गया और ये उसके उद्देश्य है। इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं अपना। अगले सवाल को देखें तो अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में जिन माधव गॉडगिल का निधन हुआ वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो 4 विकल्प है, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक, पर्यावरणविद या इतिहासकार। तो अभी हाल ही में माधव गाडगिल का जो निधन हुआ ये पर्यावरणविद से, इस क्षेत्र से जुड़े थे, जो कि ये एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे। इन्होंने प्राकृतिक संसाधनों के जो कि संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और पश्चिमी घाट के संरक्षण से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
पर्यावरण से जुड़े उनके कार्यों के कारण उन्हें जो कि देश और विदेश में भी काफी पहचान मिली है। उनका निधन जो कि हुआ है। इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कि कैंसर की शुरुआती जांच के लिए गुजरात में कौन सी मोबाइल यूनिट शुरू की गई है? क्वेश्चन है हमारा। 4 विकल्प हैं इसमें। संजीवनी वैन, जीवन रथ, आशा वैन या स्वास्थ्य वैन। तो अभी हाल ही में कैंसर की शुरुआती जांच के लिए गुजरात में आशा वैन, इसमें तीसरा विकल्प हो जाएगा आशा वैन, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में ये आशा वैन नाम की जो कि मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट का शुभारंभ किया है। और यह वैन गांव, दूर दराज इलाकों तक जाकर जो कि कैंसर की शुरुआती जांच करती है, ताकि बीमारी समय रहते पकड़ में आ सके और इलाज जल्दी शुरू हो सके। इसमें क्या है, आधुनिक मशीन जैसे डिजिटल मैमोग्राफी, ईवीए प्रो तकनीकी और टेली कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध है इसमें। लॉन्च के बाद इसे भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी को सौंपा गया, जो इसे जन सेवा के लिए संचालित करेगी। ठीक है, इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कि हाल ही में सार्वजनिक निवेश बोर्ड मतलब पीआईबी ने किस राज्य में स्थित कमला जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? क्वेश्चन है ये। 4 विकल्प है इसमें। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। तो ये भी हाल ही में जो कि सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने अरुणाचल प्रदेश में स्थित कमला जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। तो तीसरा विकल्प यहाँ से सही हो जाएगा हमारा। और यह परियोजना जो कि अरुणाचल प्रदेश में कमला नदी पर बनाई जाएगी। याद रखेंगे इसे, कमला जल विद्युत परियोजना से याद रखेंगे कमला नदी, जो कमला यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में जो कि कमला नदी पर ये बनाई जाएगी। इसका उद्देश्य है कि जल से बिजली बनाना है, ताकि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिल सके। यह एक भंडारण आधारित परियोजना है, जिससे क्या है कि बिजली उत्पादन के साथ साथ बाढ़ को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। और इस परियोजना से 1720 मेगावाट बिजली बनेगी, जो पूर्वोत्तर भारत की बिजली जरूरतों को पूरा करने में काफी मदद करेगी और भारत के 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल करने में सहायक होगी। अगला सवाल है हमारा कि भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी हाल ही में किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है? क्वेश्चन है हमारे। 4 विकल्प है इसमें। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु। तो भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी जो कि हाल ही में ये तमिलनाडु राज्य चौथा विकल्प हो जाएगा द्वारा लॉन्च की गई है। और इस नीति का उद्देश्य है, ये किस उद्देश्य से की गई है, तो ये विज्ञान और नई तकनीक पर आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया है। इसके तहत क्या है कि सरकार 100 करोड़ की मदद से 100 डीप टेक स्टार्टअप को सहयोग देगी और यह नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष तकनीक और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों पर जो कि फोकस करती है। और इस पॉलिसी को जो कि चेन्नई में आयोजित इमेजिन टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया? तो एम.के. स्टालिन ने। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में आंध्र विश्वविद्यालय में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? क्वेश्चन नहीं है। 4 विकल्प है इसमें। राज्यपाल द्वारा, कुलपति द्वारा, छात्रा द्वारा या स्वच्छता कर्मियों द्वारा। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा आपका स्वच्छता कर्मियों द्वारा। ठीक है, ये हाल ही में क्योंकि आंध्र विश्वविद्यालय विशाखापट्टनम में एक खास और प्रेरणादायक कार्यक्रम हुआ, जिसमें यहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन एक महिला स्वच्छता कर्मी जो कि इनका नाम है लछम्मा के हाथों कराया गया है। इस पुस्तक का नाम जो कि अग्नि सरसुलो विकसित चिंतना कमलम
द्रौपदी मुर्मू, ये इस पुस्तक का नाम है। एक बार और देख लेते हैं। अग्नि सरसलो दीक्षित चिंतना कमलम द्रौपदी मुर्मू, जिसे यारंगड्डा लक्ष्मी प्रसाद ने लिखा है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनने वाला जिला कौन सा है? चार विकल्प है इसमें, दिबांग घाटी, तवांग, लोअर सुबनसिरी या कई पन्यूर। इसमें कई पन्यूर सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि हाल ही में भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनने वाला कई पन्यूर है। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि जैव विविधता की रक्षा करते हुए लोगों के स्वास्थ्य, आजीविका और जीवन स्तर को बेहतर बनाना, ये इसके उद्देश्य है। और यह पहल जो कि MS स्वामीनाथन की बायो हैप्पीनेस अवधारणा पर आधारित है, और ये पूर्वी हिमालय के जो कि जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र में स्थित होने के कारण ये सतत विकास के लिए भी काफी उपयोगी मानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में किस ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? चार विकल्प है इसमें, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, उस्मान ख्वाजा या एलेक्स कैरी। तो हाल ही में उस्मान ख्वाजा, ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ से। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में किस फिनटेक कंपनी को RBI से PACB मतलब PA मतलब पेमेंट एग्रीगेटर और CB मतलब क्रॉस बॉर्डर, इन्होंने लाइसेंस की मंजूरी मिली है? तो चार विकल्प है इसमें, पेटीएम, रिजर्व पे, फोन पे या स्काइडो। तो हाल ही में फिनटेक कंपनी को, ये स्काइडो फिनटेक कंपनी को RBI से PACB मतलब इसके द्वारा लाइसेंस की मंजूरी मिली, और ये हाल ही में जो कि बेंगलुरु स्थित, कहाँ पे, बेंगलुरु में। और फिनटेक कंपनी स्काइडो को भारतीय रिजर्व बैंक से ये मंजूरी, अंतिम मंजूरी मिली। इस लाइसेंस के मिलने से क्या है कि स्काइडो अब भारतीय निर्यातकों को MSME और फ्रीलांसर्स के लिए विदेशों से सुरक्षित और तेज भुगतान इकट्ठा कर सकेगा। और यह मंजूरी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि क्रॉस बॉर्डर भुगतान में नियमों का पालन और सुरक्षा बहुत जरूरी होती है, जिससे क्या है कि RBI की निगरानी सुनिश्चित करती है और इससे भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम और अधिक मजबूत हो। ठीक है, आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? क्वेश्चन है, चार विकल्प है इसमें, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, एयर मार्शल नागेश्वर तिवारी, तीसरा विकल्प है कि एयर मार्शल नागेश कपूर और चौथा है एयर मार्शल BS धनोआ। तो सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही एक ऐप है हमारा UPIS ऐप, डाउनलोड कर ले, जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली MCQs और करंट अफेयर जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और कोई भी महत्वपूर्ण आपसे मिस ना हो इसलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर ले। और इन सभी के जो कि सोशल मीडिया लिंक और UPIS ऐप दोनों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।